नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक फॉर कैटेगरीज ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में हमें बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है, तो उन कैटेगरीज को याद रखना भी बहुत मुश्किल है। कौन सा ड्रग किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये भी ठीक से याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरीज, हमें 19 कैटेगरीज दी गई है फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में। हर एक कैटेगरी को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाई है इन क्रूड ड्रग्स की कैटेगरीज को याद करने के लिए। फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में टोटल 19 कैटेगरीज है। उन 19 की 19 कैटेगरीज को याद रखने की एक बहुत ही आसान से ट्रिक यहाँ पर हमने लाई है। तो उसी ट्रिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज के बारे में देखेंगे। जो भी 19 कैटेगरीज है वो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, उसके बाद ट्रिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ऑल कैटेगरीज के बारे में देखेंगे वन बाय वन। सिलेबस में जिस तरीके से दिए गए हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमारी कैटेगरीज जो है वो दी है। तो सबसे पहली है हमारी लैक्सेटिव कैटेगरी, जिसमें एलो, कैस्टर ऑयल, इसबगोला, सेना इस जैसे ड्रग्स इंक्लूड होते हैं। सेकेंड इज द कार्डियोटोनिक, जिसमें डिजिटालिस, अर्जुना जैसे ड्रग रहते हैं। थर्ड इज द कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर, जिसमें कोरिएंडर, फनेल, कार्डामोम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोइटिडा, नटमेग, सिनामोन। फोर्थ इज द एस्ट्रिंजन। फिफ्थ इज द ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। यहाँ पर हम कैटेगरीज के बारे में देखने वाले हैं। कैटेगरीज को याद रखने की ट्रिक देख रहे हैं हम, ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ रहे। ड्रग्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ड्रग्स को किस तरीके से याद करेंगे ये भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आगे के जो भी वीडियो आएंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि ड्रग किस तरीके से याद करने हैं। सबसे पहले कैटेगरीज याद कर लेते हैं। फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सी कैटेगरीज दी गई है वो सबसे पहले अगर हम याद करेंगे तो ड्रग तो हम याद रख पाएंगे। हमें कैटेगरीज ही नहीं पता रहेगी तो हम ड्रग कैसे याद रखेंगे। तो कैटेगरीज देखेंगे तो एस्ट्रिंजन हो गई, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टसिव, एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक्स, डायूरेटिक, एंटी-डिसेंट्रिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, देन एंटी-मलेरियल, ऑक्सीटोसिस, विटामिन्स, एंजाइम्स, फार्मास्यूटिकल एड्स एंड लास्ट 19 नंबर की जो कैटेगरी है वो है मिसलेनियस। तो इस तरीके से टोटल 19 कैटेगरीज दी गई हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं। कौन से आपने देख ही लिया होगा, डैम क्लोव। डैम क्लोव ये वर्ड आपको सिर्फ याद रखना है। डैम क्लोव, इसका मीनिंग भी बनता है डैम्प मतलब जो नम है, मतलब गीला है। क्लोव मतलब जो हमारी क्लोव है जिसको हम लवंग बोलते हैं हिंदी में। तो डैम क्लोव इस वर्ड से आप याद रख सकते हैं सारी 19 कैटेगरीज को। अब किस तरीके से डैम क्लोव, इससे किस तरीके से हम याद रख सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। 19 सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पर हम देखेंगे। तो डी से आएगा ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम एंड डायूरेटिक्स। डी से दो कैटेगरीज आएंगी, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम एंड डायूरेटिक्स। देन ए से आएगी। अब ए से बहुत सारी कैटेगरीज आती है, एंटी डायूरेटिक, एंटी मलेरियल, एंटी डायबिटिक, एस्ट्रिंजन, एंटीसेप्टिक, इस तरीके के बहुत सारी कैटेगरीज तो सारी ए में ही आएंगी। अब इतनी सारी कैटेगरीज हम किस तरीके से याद कर पाएंगे वो भी हमने ट्रिक दी है, उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले यहीं पर ये देख लेते हैं, डैम क्लोव की ट्रिक देख लेते हैं, इसमें हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो डी से 2 ही आते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम एंड डायूरेटिक, तो ये तो आसानी से याद रह जाएंगे। देन ए से आते हैं एस्ट्रिंजन, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टसिव, एंटी रूमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक एंड एंटी डिसेंट्रिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी मलेरियल। तो इतनी सारी कैटेगरीज सिर्फ ए से, एक ए से इतनी सारी कैटेगरीज आती है। ये भी हम किस तरीके से याद रखेंगे वो आगे देखेंगे ही। देन एम से आती है मिसलेनियस, DAM, पी डैम्प ये वर्ड हो गया। डैम्प पी से आता है फार्मास्यूटिकल एड्स। तो इस तरीके से डैम्प ये वर्ड हो गया। इसमें हमारी मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज इंक्लूड हुई, जिसमें डी से 2 आती है, ए से बहुत सारी आती है और एम से एक ही आती है, पी से भी एक आती है। देन क्लोव, क्लोव इस वर्ड से कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। सी से आती है कार्डियोटोनिक, कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स, ये 2 कैटेगरीज आती है सी से। एल से आती है लैक्सेटिव, ओ से आती है ऑक्सीटोसिस, वी से आती है विटामिन, ई से आती है एंजाइम। तो इस तरीके से क्लोव इस वर्ड से
ये सारी कैटेगरीज आती है। तो यहाँ पर हमने मोस्ट ऑफ द सारे 19 कैटेगरीज देख लिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि पूरी 19 कैटेगरीज नहीं है तो आप गिन सकते हैं वापस स्टार्टिंग से, जो हमने डैम डी से लेके ये ई तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग देखे, आप गिन सकते हैं पूरी 19 कैटेगरीज है कि नहीं है। तो ठीक है, तो क्लोव से ये सारी कैटेगरीज आएगी और डैम से, जिसमें ए से सबसे ज़्यादा कैटेगरीज आ रही है क्योंकि वहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टसिव, एंटी डायबिटिक, एंटी डिसेंट्रिक, इस तरीके की कैटेगरीज है। अब उनको हम किस तरीके से याद रखेंगे वो भी ट्रिक यहाँ पर हमने बनाई है। तो जैसे ए से एक वर्ड आपको याद रखना है थर्ड, ये वर्ड आपको याद रखना है। थर्ड का मीनिंग तीसरा हम बोल सकते हैं। तो ए से थर्ड ये वर्ड याद रखना है, जिसमें 3 कैटेगरीज आपको याद करनी है। 3 कैटेगरीज आपको याद करनी ही होगी। कौन कौन सी? इजी है, एस्ट्रिंजन, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी मलेरियल। अब थर्ड मतलब 3 या फिर तीसरा, तो 3 कैटेगरीज आपको ऐसे ही याद रखने हैं। देन थर्ड से THI छोड़ देना है RD, THRD, इन 4 वर्ड्स को पकड़ना है, जिसमें T से आएगा एंटी टसिव एंड एंटी ट्यूमर, 2 आएंगे T से। H से आएगा एंटी हाइपरटेंसिव। अब ए तो सब में है, एंटी सब में लगाया है, तो हमें मेन कैटेगरी जैसे हाइपरटेंसिव है, रूमेटिक है, डायबिटिक है, ये याद रखने हैं। तो थर्ड T से आएगा एंटी टसिव का T आया, ट्यूमर का T आया, तो T से एंटी टसिव, एंटी ट्यूमर, H से एंटी हाइपरटेंसिव, R से एंटी रूमेटिक, D से एंटी डायबिटिक एंड एंटी डिसेंट्रिक। तो इस तरीके से ए में जो भी कैटेगरीज दी गई थी वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर ली, हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। थर्ड में 3 कैटेगरीज याद रखने हैं, कौन कौन से? एंटी मलेरियल, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड एस्ट्रिंजेंट, ये 3 ऐसे ही याद रखने हैं। जो थर्ड वर्ड ये लेना है, थर्ड ये वर्ड लेना है जिसके 4 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, कौन कौन से? THRD, जिसे T से आएगा एंटी टसिव एंड एंटी ट्यूमर, देन H से आएगा एंटी हाइपरटेंसिव, R से आएगा एंटी रूमेटिक एंड D से आएगा एंटी डायबिटिक एंड एंटी डिसेंट्रिक। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप 19 की 19 कैटेगरीज याद रख सकते हैं। आपको सारी कैटेगरीज याद होगी, उसके बाद आप 1 बाय 1 ड्रग्स जो है वो याद रख सकते हैं। उसकी भी ट्रिक हम जल्दी ही लाएंगे, वो भी किस तरीके से याद रख सकते हैं वो भी हम जल्दी ही देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।